नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। विश्लेषण तो आज करना था एनडीए की जो मीटिंग हुई इंडिया की मुंबई में, पटना, बैंगलोर उसके बाद मुंबई। और मुंबई के मीटिंग में ये तो बता दिया है कि इंडिया गठबंधन अब लोकसभा चुनाव तक रहने वाला है। इसमें कोई भागने वाला नहीं है, आएगा तो इसमें जुड़ने वाला ही आ सकता है। उन्होंने एक कमेटी बनाई 14 लोगों की, बहुत अकोमोडेटिव कमेटी है। लेकिन एक स्टैटिस्टिक जो सामने आया वो बहुत आश्चर्यजनक है कि ये जो 26 दल आज इकट्ठा हुए थे, उनमें से 14 दल ऐसे हैं जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 326 सीटों पे दूसरे नंबर पे थे। 326 सीटों पे यदि आप दूसरे नंबर पे है, उदाहरण के तौर पे यदि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस 209 सीटों पे दूसरे नंबर पे था, और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी है वो 31 नंबर पे था, आरजेडी 19 नंबर पे था, एनसीपी 15 नंबर पे, टीएमसी 19 पे। तो ये कुल मिला के एक बात तो सामने आती है कि यदि गठबंधन ठीक से लड़ ले तो सत्ता में वापसी की कोई मतलब इतना ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है, मतलब है चांसेस है आज। लेकिन 2 दिन से जो हम देख रहे हैं, आज हम उस पर बात करेंगे, विश्लेषण उसका करेंगे। पहले एक अधिवेशन की घोषणा हुई, स्पेशल अधिवेशन, विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन कब होता है? विशेष अधिवेशन तब होता है जब विशेष अधिवेशन में कोई देश की उपलब्धि के लिए आपको सम्मानित करना होता है, या कोई युद्ध जीत के आते हैं, तो वो 1 दिन का अधिवेशन होता है। या बहुत बड़ी इमरजेंसी है देश पे, तो फिर एक 5 दिन का अधिवेशन होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है तो स्पीकर महोदय सभी राजनीतिक दलों को विचार विनिमय करके डेट तय करते हैं। लेकिन जब कल इंडिया की मीटिंग मीटिंग चालू हो गई और अडानी की रिपोर्ट आई, और जैसे अडानी की रिपोर्ट आई और इंडिया की मीटिंग चालू हुई, और उनको लगा कि अब ये पूरा माइलेज हो जाएगा, तो एक नया शगुफा उस पे छोड़ा गया। और वो शगुफा ये था कि ट्वीट किया पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ने कि एक स्पेशल अधिवेशन, विशेष अधिवेशन संसद का बुलाया जाएगा, जो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक था। और पूरा देश कयास लगाने लगा कि क्या होगा, क्या नहीं, कौन से बिल आएंगे, कौन से नहीं। शाम तक गोदी मीडिया में एक खबर फिर फैलाई गई कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आ सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के बिल, और फिर भी लोग कयास लगा रहे थे। आज इंडिया का जो गठबंधन है, उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर वो माइलेज ले जाते। इसी बीच एक कमिटी अपॉइंट हुई, और उस कमिटी में जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। अब मेरे तो पत्रकारिता के करियर में मैंने पहली बार देखा कि एक बार राष्ट्रपति रिटायर्ड होने के बाद फिर किसी कमेटी पे आते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो जगह है वो सर्वोच्च स्थान है इस देश में। और वो सर्वोच्च व्यक्ति रिटायर्ड होने के बाद एक भीष्म पितामह जैसा बैठा रहता है। वो छोटे मोटे कमेटी पे चेयरमैन नहीं बनता, और ये कोई बड़ी कमेटी नहीं है, एक बिल आ रहा है उसकी एक कमेटी है। लेकिन कोविंद साहब का नाम आने से, और इस सरकार इतनी जल्दीबाजी में थी, क्योंकि बाकी मेंबर्स कौन होंगे अभी भी सरकार को भी पता नहीं। अभी मेंबर ढूंढे भी नहीं है, अध्यक्ष घोषित करके आपने एक लाइमलाइट लेने की बात की, और जब कल की जो खबर आपने प्लांट की थी, उसी को ताकत देने के लिए ये नया शगुफा छोड़ा कि अभी अध्यक्ष भी नियुक्त हो रहा है। लेकिन क्या वाकई वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है क्या? इसके पीछे जो मैं सोच रहा हूं, जो संविधान के हिसाब से, यदि देश संविधान के हिसाब से चले, पार्लियामेंट संविधान के हिसाब से चले, तो ये बहुत दूर की कौड़ी है। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन ये सिर्फ कोई एक एक्ट अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के तहत आता है। इसमें स्टेट्स भी इन्वॉल्व है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के अधीन है। तो इसका जो अमेंडमेंट होगा वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उस अमेंडमेंट में सबसे पहले कम से कम 10 या 12 अलग अलग कानून में अमेंडमेंट लाने होंगे, तब जाके ये प्रोसेस शुरुआत हो सकती है। जब ये प्रोसेस शुरुआत होगी तो उसमें कई इफ एंड बट होंगे। वो ये होंगे, यदि
त्रिशंकु विधानसभा हो गई तो क्या करोगे? यदि बीच में सरकार गिर गई, अविश्वास का प्रस्ताव आ गया और नई सरकार नहीं बन पाई, ऐसे में क्या करोगे? यदि बस राष्ट्रपति शासन यदि लागू होता है तो कितने साल तक रहेगा? यदि कोई सरकार 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन लागू होगी तो बाकी बचे हुए 4 साल राष्ट्रपति शासन ही लागू होगा क्या? ऐसे तमाम मसले हैं। हमारे देश में पहले भी ऐसा नहीं कि 4 बार वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है। खासकर 2000 1950 से लेकर 1960 तक 4 इलेक्शन ऐसे हुए, वो पूरे देश के साथ हो गए। लेकिन फिर 67 में कुछ राज्य बर्खास्त की गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। फिर इंदिरा गांधी ने 1 साल पहले चुनाव करवा लिया और ये मामला डिरेल हो गया। सरकार क्यों चाहती है तो बाद में आता हूं, लेकिन ये कितनी दूर की कौड़ी है ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर में है तो सबसे पहले इसमें लोकसभा में 2/3 मतों से ये बिल पारित होगा, वो राज्यसभा में भी पारित होगा 2/3 से, अलग से, कंबाइन सेशन में नहीं। ये बिल दोनों सदनों में आने के पहले इन देश के जितने भी राज्य हैं, खासकर 16 मतलब 31 राज्य है अभी हमारे देश में, तो उसमें कम से कम 16 राज्यों में से कम ये प्रस्ताव आना चाहिए और वो प्रस्ताव ये होगा कि हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन के साथ हैं। जब 16 राज्यों में से ये प्रस्ताव आएगा, उसके बाद ये लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर ये बिल ऊपर जाएगा। लेकिन वो 16 राज्यसभा में भी 16 राज्यों की विधानसभा में भी 2/3 मत से ही ये बिल पारित होगा। अब आप बताइए, भाजपा शासित कितने राज्यों में 2/3 मतदान वो जुगाड़ कर सकते हैं? कितने राज्य हैं जो ना बीजेपी के साथ है, ना कांग्रेस के साथ है? क्या वो वन नेशन वन इलेक्शन में आ सकते हैं क्या? उनके पास भी 2/3 है क्या? सवाल ये उठता है। तो जब आपको पता है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक शगुफा आपको जरूर छोड़ना है। इस शगुफे से हेडलाइन आप कैप्चर कर सकते हो, टेलीविजन के डिस्कशंस ले जाते हो। इससे इंडिया जो गठबंधन है, उसकी हेडलाइन आपने खा गए, जिसको हम छिचोरी पॉलिटिक्स कहते हैं। याद करिए गुजरात के चुनाव के समय आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी ने एक घोषणा की थी कि 2000 रुपए के नोट पे लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए। जब बीजेपी को लगा ये हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे, तुरंत बीजेपी ने, जब सरकार आचार संहिता में है, तब ये घोषणा कर दी कि हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। और कमेटी कौन सी? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, आचार संहिता है, जब आप सत्ता में अगली बार आएंगे तब कमेटी बनाइए, तब कानून लाइए। लेकिन चुनाव के बीच में ही कमेटी आपने बना दी, जिस कमेटी का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन आपको हेडलाइन लेनी थी। आपको ये बताना था कि हम इससे भी बड़े काम करने वाले हैं, हिंदुत्व वाले हैं। तो सरकार अक्सर ये करती है। तो अब सवाल ये है कि इन 5 दिनों का अधिवेशन में क्या होगा? सबसे पहले कि अधिवेशन 5 दिन चलेगा क्या? 5 दिन इस अधिवेशन में लगातार विपक्ष जेपीसी की मांग करेगा, हो हल्ला होगा, सरकार ध्वनिमत से बिल पास करेंगी। कौन से बिल? ये बिल तो ध्वनिमत से पास नहीं हो सकता, वन नेशन वन इलेक्शन। और जो कमेटी बनी जिसके मेंबर भी नहीं बने अभी, वो 10 दिन के अंदर क्या रिपोर्ट देगी? इसके बहुत सारे पहलू हैं। लेकिन सरकार हो सकता है इसमें जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का बिल लाए। सरकार एक कमेटी बनी थी 2017 में, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में, रश्मि जी की अध्यक्षता में, जो ओबीसी के ऊपर काम करने वाली थी, उस कमेटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट करे ताकि जातीय जनगणना का काट मिले। हो सकता है सरकार एक छोटा ग्रांट का भी बिल लाए कि हमें ग्रांट चाहिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पैसा देना है। सरकार प्रयास करेगी। यदि सरकार को 5 राज्यों के साथ वन नेशन वन इलेक्शन छोड़िए, यदि जम्मू कश्मीर में भी आपको इलेक्शन करवाना है तो 6 राज्यों के साथ लोकसभा के यदि चुनाव आपको लाने हैं, तो लोकसभा और 6 राज्यों के चुनाव जब आप लाओगे तो
उसमें आपको इलेक्शन कमीशन को देने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि पिछले बजट में इलेक्शन कमीशन को पैसा प्रोविज़न में नहीं था। और यदि आप प्रोविज़न करोगे उसके लिए, तो उसके लिए आपको एक ग्रांट लेनी पड़ेगी, क्योंकि 10,000 करोड़ किसी भी जगह से दे नहीं सकते। ये मुझे लगता है। कुल मिला के वन नेशन वन इलेक्शन ये शगुफ़ा है। कम से कम 2024 के चुनाव तक तो ये होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन सरकार भरसक प्रयास करेगी, ये करने का, वो करने का। महिला बिल आने का भी महिला रिज़र्वेशन बिल आने का भी प्रयास सरकार करेगी। लेकिन उसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाने की क्या ज़रूरत थी? विशेष अधिवेशन जम्मू-कश्मीर के लिए मैं मानता हूँ, क्योंकि लगातार सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला चल रहा है। वो बार-बार पूछ रहे हैं कि चुनाव कब कर रहे हो? स्टेटहुड कब वापस कर रहे हो? उसके लिए कर सकते हैं। या अ, स्पेशल ग्रांट के लिए आपको स्पेशल बनाना पड़ेगा। नहीं तो नवंबर में तो सत्र आने ही वाला था रेगुलर। उस सत्र में भी आप ये ओबीसी वाला रिपोर्ट भी एक्सेप्ट कर सकते थे। वन नेशन वन लाना था, वो भी बिल ला सकते थे। आप महिला बिल ला सकते थे। लेकिन आपको महिला बिल इसलिए भी लाना होगा, ताकि आपको 5 राज्यों के चुनाव में महिलाओं को फ़ोकस करके बता सकते हो कि हमने आपके लिए रिज़र्वेशन लाया। ऐसे कई चीज़ें ये है। लेकिन आज कुल मिला के वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत दूर की कौड़ी, कम से कम मुझे लगती है, यदि संविधान के अनुसार ये देश चले तो, ये सरकार चले तो। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा उल्टा चश्मा।